जय बाकी दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेवी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो जैसे कि हमको पता होगा दोस्तों कि विज्ञान के हम लोगों ने पिछली क्लास में जीवों के संघ के बारे में देखा था, जीवों के वर्गीकरण के बारे में देखा था दोस्तों। आज हम देखेंगे दोस्तों, हमारा नया टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में दोस्तों हम पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से आपसे एक या दो प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलता है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ने वाले हैं? साइटोलॉजी, जिसे हिंदी में बोला जाता है दोस्तों कोशिका विज्ञान। हम प्रारंभ करते हैं कोशिका विज्ञान के बारे में दोस्तों। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोग दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि यह जो हम आपको विज्ञान पढ़ा रहे हैं दोस्तों, वह आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी और आपके व्यापम के सभी एग्जाम में आपसे विज्ञान पूछी जाती है दोस्तों। इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। क्लियर है? अब देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं साइटोलॉजी के बारे में। देखिए, हम पढ़ रहे हैं कोशिका विज्ञान के बारे में। कोशिका विज्ञान का अध्ययन करने के लिए साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है? कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, आखिर कोशिका होते क्या है? कोशिका आखिर होती क्या है? सेल होते क्या है? इन्हें सेल कहा जाता है। कोशिकाएं दोस्तों वह होती है, छोटे से छोटे जीव जंतु भी अगर होते हैं, छोटे से छोटे जीव जंतु, अमीबा से लेकर हाथी तक, अमीबा से लेकर हाथी तक जो सभी छोटे से छोटे जीव जंतु होते हैं दोस्तों, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, वो सभी जीव जंतु दोस्तों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कैसे बने होते हैं दोस्तों? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है? तो वो क्या होते हैं? कोशिका के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि ये सभी जीव जंतु कैसे बने हुए हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो आपका बड़े से बड़ा जानवर, चाहे वो आपका हाथी हो। क्लियर है? आखिर कोशिका होती क्या है? कोशिका दोस्तों क्या होती है? कोशिका जो होती है दोस्तों, जीवधारियों की एक रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जैसे दोस्तों जीवधारियों की रचना कैसी होती है, उसकी बनावट कैसी होती है, वह निर्भर कार्य करती है दोस्तों, उसकी कोशिकाओं के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है दोस्तों? कोशिकाओं के ऊपर निर्भर करती है। दूसरी बात क्या है दोस्तों? कोशिका जो होती है दोस्तों, वह अर्धपारगम्य झिल्ली से ढकी होती है। कोशिका अर्धपारगम्य झिल्ली से ढकी होती है। स्वतः जनन की क्षमता होती है। इनमें क्या होती है? जनन की क्षमता होती है, स्वतः ऑटोमेटिकली। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारा एक पॉइंट है, इसको नोट करिएगा, जो कि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली ढकी होती है, प्रश्न किया जाता है। अब आपको प्रश्न किया गया तो आपसे आंसर पूछा जाएगा कि किस चीज में अर्धपारगम्य झिल्ली ढकी होती है। तो क्या में दोस्तों? कोशिका में अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है? कोशिका। हमने तो पढ़ लिया कोशिका क्या होती है। कोशिका क्या होती है? सभी छोटे से छोटे जीव जंतुओं से लेकर बड़े से बड़े जीव जंतुओं तक जो बनावट होती है, उनकी जो शरीर रचना होती है, रचनात्मक इकाई होती है, वह कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, उसे कोशिका कहा जाता है। कोशिका में अर्धपारगम्य झिल्ली से ढकी होती है, स्वतः जनन की क्षमता होती है। अब यहाँ पर दोस्तों कोशिका शब्द का प्रयोग तो किया, लेकिन दोस्तों सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? यह बात पे यहाँ फुल स्टॉप लग जाता है, तो इसका भी हम जरा पता करेंगे कि कोशिका की जो खोज की है दोस्तों, वह किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई दोस्तों? कोशिका की जो खोज है वह रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है। कब की गई है दोस्तों? सन 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, चाहे आप उसका एएलपी का पेपर उठा लीजिए, चाहे आप ग्रुप डी का पेपर उठा लीजिएगा, कोई भी आप पेपर उठाइए, विज्ञान का यह प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसको नोट करिएगा दिमाग में, आप भी इसको सेट करिएगा दोस्तों। क्योंकि यह प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बायोलॉजी की दृष्टि से कि कोशिका की जो खोज है वह 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी दोस्तों। अगला जो बात है कि रॉबर्ट हुक का जो अध्ययन है, इसमें कि रॉबर्ट हुक ने जो अध्ययन किया था कोशिका के ऊपर, इस बात का जिक्र कहाँ मिलता है? इस बात का जो जिक्र मिलता है दोस्तों, वह मिलता है माइक्रोग्राफिक या माइक्रोग्राफिया। यह दोस्तों रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया, जिसमें कोशिका के अध्ययन के बारे में दिया गया है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में जो अध्ययन किया है वह किस प्रकार किया है। तो काय में दिया हुआ है दोस्तों? यह दिया गया है माइक्रोग्राफिया नाम की पुस्तक में, जो कि रॉबर्ट हुक की, यहाँ दोस्तों हुक लिखा हुआ है, जहां पर दोस्तों रॉबर्ट हुक का अध्ययन जो है वह उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में मिलता है। क्लियर है दोस्तों?
अब देखिए, अब अध्ययन को खोज हो गई, इसका अध्ययन कहाँ मिलता है वह भी पता चल गया दोस्तों। अब दोस्तों खोज होने के बाद कोशिका शब्द आया, खोज हो गई, अब इसके ऊपर दोस्तों थ्योरी लिखी जाएगी, कोशिका थ्योरी, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत दोस्तों इस पर लिखा जाएगा। तो यह किसके द्वारा दिया गया, यह दोस्तों किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों सन 1938 में दोस्तों वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन, वनस्पति शास्त्र स्लाइडेन और जंतु शास्त्र के दोस्तों स्वान, जंतु शास्त्र, जंतु विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं, जो क्या नाम उनका, स्वान। 1938 में वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन और जंतु वैज्ञानिक स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया दोस्तों। क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। फिर से याद करिएगा दोस्तों, सन 1938 में वनस्पति शास्त्री जो वैज्ञानिक हैं स्लाइडेन और जंतु वैज्ञानिक जो स्वान हैं, इनके द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों, कोशिका सिद्धांत दिया गया, सेल थ्योरम दिया गया। क्लियर है दोस्तों, किसके द्वारा दिया गया, स्लाइडेन के द्वारा और स्वान के द्वारा। यह याद ना रखिएगा कि वनस्पति शास्त्री हैं कि जंतु वैज्ञानिक हैं, ये भूल जाइएगा। बस आपको एक बात याद रखनी है कि स्लाइडेन और स्वान दोनों ने क्या किया दोस्तों, कोशिका की सिद्धांत के ऊपर खोज की। क्लियर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कोशिका आ गया, इसमें दोस्तों केंद्रक के बारे में अध्ययन भी किया गया। केंद्रक, क्योंकि हम जब डीएनए आरएनए पढ़ेंगे उसमें बताया जाता है कि डीएनए कहाँ होता है, केंद्रक में होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि गाल्गी काय में होता है कि जीव द्रव्य में होता है, कहाँ होता है। तो आपसे चीज जानने के लिए क्या हुआ दोस्तों, सन 1833 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, इसको भी दोस्तों नोट कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है दोस्तों, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई दोस्तों, कब की गई है, सन 1833 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई है। यह प्रश्न कई बार किया जाता है। एक बार फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है, तो कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, स्लाइडेन ने दिया और स्वान ने दिया दोस्तों। क्लियर है। केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। देखिए प्रश्न यहाँ पर एक घुमाने के लिए आता है। कई लोगों का एक प्रश्न होता है कि सर कहीं कहीं कोशिकाओं की खोज के बारे में अगर पूछते हैं तो कहीं कहीं रॉबर्ट हुक लिखा रहता है तो कहीं कहीं ल्यूवेन हाक लिखा होता है। ये मैं आपका मन का एक प्रश्न दूर करता हूं दोस्तों, क्योंकि ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि कोशिकाओं की खोज किसने की। एक बात तो क्लियर है दोस्तों, कोशिकाएं जो होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं दोस्तों मृत कोशिकाएं, एक तो होती हैं मृत कोशिकाएं, दूसरी होती हैं दोस्तों जीवित कोशिकाएं। तो मृत कोशिकाओं पे दोस्तों जो अध्ययन किया गया था, मृत कोशिकाओं पर जो अध्ययन किया गया था दोस्तों, वह किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। और जीवित जो कोशिकाओं पर जो अध्ययन किया गया था, जो जीवित कोशिकाओं की जो खोज की गई थी, वह की थी दोस्तों ल्यूवेन हाक ने। यहां पर नोट कर लीजिएगा कि मृत कोशिकाओं का अध्ययन जो किया वह किसने किया दोस्तों, वह किया दोस्तों रॉबर्ट हुक ने किया था। और जीवित कोशिकाओं का जो अध्ययन है वह किया दोस्तों किसने, ल्यूवेन हाक ने किया। वेरी मोस्ट टाइमली क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन को घुमाने के पर्पज से आपसे पूछा जाता है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको दोबारा फिर रिवाइज करते हैं। कोशिका हम पढ़ रहे हैं, कोशिका विज्ञान जैसे साइटोलॉजी कहा जाता है या इसको सेल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सेलों का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका कहते किसे हैं, सभी जीवधारी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो वह सभी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं दोस्तों एक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जिससे इसकी बनावट का निर्धारण होता है दोस्तों। क्लियर है। कोशिकाएं में दोस्तों क्या होती है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और स्वतः जनन की क्षमता होती है। स्वतः जनन की क्षमता होती है, वह खुद ऑटोमेटिकली अपने आप में जनन प्रक्रिया करते रहते हैं। क्लियर दोस्तों। फिर रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिकाओं का खोज किया गया। फिर दोस्तों क्या, ल्यूवेन हाक के द्वारा जीवित कोशिकाओं का खोज किया गया। क्लियर दोस्तों। रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी दोस्तों वह की थी 1665 में। मोस्ट टाइम दी क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला दोस्तों क्या है, रॉबर्ट हुक का जो अध्ययन है, रॉबर्ट हुक ने जो अध्ययन किया था वह उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में यह बात देखने को मिलती है। वहीं से पता चलता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में किस प्रकार उसकी खोज की थी और किस प्रकार उसके बारे में अध्ययन किया था। यहाँ पे दोस्तों क्लियर बात हो जाती है। अगली बात क्या होती है दोस्तों, सन 1938 में
वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन और जंतु वैज्ञानिक श्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया, सेल थ्योरम दिया गया। यहाँ पे भी क्लियर हो जाता है। अगला दोस्तों सन 1833 में दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई। क्या किया गया दोस्तों? केंद्रक की खोज की गई। केंद्रक क्या होता है इसको भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके टॉपिक आपका हर डाउट क्लियर कराया जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा टारगेट ही दोस्तों विज्ञान को पूरा डीपली तरीके से करना, इसके बाहर आपका प्रश्न नहीं आना चाहिए। क्लियर है? बस ध्यान से पढ़िएगा और जो भी अगर आपको डाउट होता है आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा दोस्तों। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों वही बात मैंने यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए दोस्तों मैं आपको इस तरीके से लिख देता हूँ क्योंकि नोट देखिएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिकाओं का अध्ययन किया गया, ल्यूवेन हाक के द्वारा जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया गया दोस्तों। वहां पे मैंने नोट भी लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आती है वह आती है दोस्तों डीएनए और आरएनए। कोशिकाओं में दोस्तों डीएनए और आरएनए होता है। क्लियर है दोस्तों? क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है। इसमें से प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा और पूरा का पूरा इसमें दिमाग में सेट करिएगा और नोटबुक में इसको नोट करिएगा। पहली बात क्या होती है दोस्तों, डीएनए में जो देखिए शर्करा दोनों में होती है। एक बात तो क्लियर है, इसको नोट करिएगा कि डीएनए में भी शर्करा होती है और आरएनए भी शर्करा होती है, आरएनए में भी शर्करा होती है, बट इसमें शर्करा अलग अलग होती है। जैसे कि दोस्तों डीऑक्सी, ठीक है, इसमें दोस्तों जो होती है डीऑक्सीराइबोस जो इसमें शर्करा होती है वह डीएनए में होती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। इसको याद रखिएगा, डीऑक्सीराइबोस डीएनए में पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इसको याद रखिएगा। देखिए डी, यहाँ पर डी लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा क्या? डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। आरएनए में क्या लिखा दोस्तों? आर है, इसमें राइबोस से याद कर लीजिएगा, लेकिन कंफ्यूजन मत होइएगा। क्लियर है? अगला देखिए दोस्तों, इसका जो बेस होता है, डीएनए का जो बेस होता है दोस्तों वह एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन से बना होता है। इसका जो बेस होता है वह एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन से बना होता है। क्या? डीएनए। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों जो आरएनए होता है उसमें दोस्तों यूरेसिल बेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल नामक बेस पाया जाता है। और यह किसकी जगह होता है? यह दोस्तों थायमिन की जगह होता है। किसकी जगह होता है? ये थायमिन की जगह होता है। इसमें थायमिन ना होकर इसमें यूरेसिल बेस पाया जाता है। काय में दोस्तों? आरएनए में। क्लियर है? अगला दोस्तों डीएनए में जो केंद्रक पाया जाता है, देखिए यहाँ पर दोस्तों अगली बात महत्वपूर्ण, इसको नोट कर लीजिएगा। यह प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है कि इसमें जो केंद्रक जो होता है डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पर होता है? कोशिका में तो होता है, लेकिन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जीव द्रव्य में होता है, गोल्गी काय में होता है, कहाँ होता है? तो आपका प्रश्न क्या होता है कि डीएनए हमेशा केंद्रक में होता है। कहाँ होता है? डीएनए केंद्रक में होता है। डीएनए कोशिका के केंद्रक में होता है। क्लियर है दोस्तों? तो केंद्रक की खोज किसने की? सन 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और उन्हीं ने क्या बताया था कि केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? और जो आरएनए होता है दोस्तों वह हमारे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में आरएनए पाया जाता है। क्लियर है? अगली दोस्तों बात क्या होती है? जीवों का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए जो होता है वह जीवों का अनुवांशिक पदार्थ होता है। इसका मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जैसे कि दोस्तों मनुष्य का जन्म होता है, बोलते डीएनए टेस्ट करवाइए, पता चल जाएगा कि यह इसका बालक है कि नहीं है। तो क्या है दोस्तों? हम जीव हैं, जो जंतु हैं, जानवर हैं, वही भी जीव हैं। इनकी अनुवांशिकता, इनका क्रम जो चलता रहता है वह डीएनए है। डीएनए में गुणसूत्र होते हैं, गुणधर्म होते हैं। डीएनए में गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, उन्हीं के आधार पर इसका निश्चित किया जाता है। क्रोमोसोम होते हैं, तो काय में होते हैं दोस्तों? डीएनए में होते हैं। और डीएनए काय में होते हैं? जीवों में पाए जाते हैं, जिनसे उनके अनुवांशिक गुण चलते रहते हैं।
कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, उनकी शक्ल मिलती जाती है। तो ये क्या है दोस्तों, डीएनए है। इसका मतलब क्या है, ये जीवों के अनुवांशिक गुण होते हैं, जीवों का अनुवांशिक पदार्थ होता है क्या, डीएनए। क्लियर दोस्तों, जो कि हम और आप सभी में पाया जाता है। लेकिन जो आरएनए होता है दोस्तों, वह वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है। वह काय का होता है, वह वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है। इसको हम डिटेल से पढ़ाएंगे आपको कि आरएनए क्या होता है और डीएनए क्या होता है। तो क्लियर है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो हम लोगों ने पढ़ा है इसको एक बार आप रिवाइज जरूर करिएगा। एक बार हम इसको दोबारा देखते हैं कि डीएनए में शर्करा दोनों में पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है। लेकिन डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है वह होती है दोस्तों डाईऑक्सीराइबोस। कल में डीएनए में डाईऑक्सीराइबोस पाई जाती है और आरएनए में दोस्तों राइबोस शर्करा पाई जाती है। एक आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज क्या होती है, डीएनए का जो बेस होता है, डीएनए का जो बेस होता है वह एडेनिन करके होता है, ग्वानिन करके होता है और थाइमिन करके होता है और साइटोसिन करके होता है। क्या होता है, डीएनए का बेस ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और आपका क्या दोस्तों एडेनिन से बना होता है। आरएनए का जो बेस होता है वह यूरेसिल बेस का बना होता है, यूरेसिल नामक बेस का बना होता है। यह थाइमिन की जगह पर रिप्लेस होता है। क्लियर दोस्तों। तीसरी बात, डीएनए जो दोस्तों होता है वह केंद्रक में होता है। वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा कि डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है। और आरएनए जो होता है वह साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जीवों का अनुवांशिक पदार्थ होता है दोस्तों, जीवों में अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। डीएनए अनुवांशिक गुण होते हैं जो कि मैंने हर व्यक्ति में पाए जाते हैं, हमारे आप अनेक जानवरों में डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। यह कैसे पता चलता है, डीएनए के द्वारा। क्लियर है। और दोस्तों आरएनए जो होता है वह वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया होगा। और जो भी डाउट होता है इसको कमेंट के माध्यम से पूछेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी दोस्तों यहाँ पे लिंक आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है दोस्तों। वहां पे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वहां पे हर वीडियो आपको उपलब्ध मिलेगी। और हमारे द्वारा आपके लिए मेगा टेस्ट चालू किया जा रहा है दोस्तों, मेगा ऑनलाइन टेस्ट भी चालू किया जा रहा है, जिसमें हर सब्जेक्ट के आपको मेगा टेस्ट दिए जाएंगे दोस्तों, जेबी की क्लासेस रहेली के द्वारा दोस्तों। क्लियर है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इसको दोस्तों रिवाइज करिएगा, जो भी आपको दिक्कत होती है दोस्तों। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे दोस्तों काय के बारे में, कल हम पढ़ेंगे दोस्तों जंतु पादप के बारे में दोस्तों। क्लियर है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी दोस्तों। जय बागी।